सी प्रोग्रामिंग या फिर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में जब हम नेस्टेड लूप का यूज़ करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट को हम जनरेट कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न को जनरेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे नेस्टेड लूप में या तो नेस्टेड फॉर लूप भी हो सकता है, नेस्टेड वाइल लूप भी हो सकता है, नेस्टेड डू वाइल लूप भी हो सकता है। क्योंकि लूप आप जानते हैं सी या सी प्लस प्लस में 3 तरीके का लूप यूज़ किया जाता है, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। तो फॉर लूप का अगर हम 2 बार यूज़ करते हैं, एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप करते हैं तो वो नेस्टेड कहलाता है। एक वाइल लूप के अंदर अगर दूसरा वाइल लूप यूज़ करते हैं तो वो नेस्टेड वाइल लूप कहलाएगा। और अगर डू वाइल के अंदर डू वाइल यूज़ करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, नेस्टेड डू वाइल। चलिए कोडिंग में देखते हैं कि कैसे इसकी आउटपुट को हम जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने हेडर फाइल यहाँ पे मेंशन कर दिया है और मेन से प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता है, इसलिए हमने मेन को यहाँ पे लिख दिया। अब हम 2 वेरिएबल लेते हैं आई एंड जे ये लूप चलाने के लिए, एक बाहरी लूप यानी आउटर लूप और दूसरा इनर लूप। ठीक है, क्लियर स्क्रीन दे देते हैं यहाँ पे ताकि स्क्रीन हमारा क्लियर हो जाए। उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर आई इक्वल टू 1, आई इज़ लेस देन इक्वल टू 10। हमारा लूप कहाँ से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा और 10 तक जाएगा। उसके बाद हम 1 इंक्रीमेंट करेंगे यानी एक इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम एक और लूप डालते हैं अंदर में, क्योंकि नेस्टेड लूप का मतलब होता है लूप अंडर लूप। एक लूप के अंदर दूसरा लूप आएगा तो उसको हम क्या कहते हैं, नेस्टेड लूप। इससे होता क्या है, इससे आप देखेंगे आउटपुट कैसे जनरेट हम यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद हम लेते हैं j इक्वल टू 1 और फिर यहाँ पे j इज़ लेस देन इक्वल टू 10 और फिर यहाँ पे j प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे हम इस लूप का स्टेटमेंट लिख देते हैं, सी आउट, सी प्लस प्लस में ही कर देते हैं, सॉरी सी में कर रहे हैं तो यहाँ पे फिलहाल सी लिखते हैं, प्रिंट एफ %d /t और यहाँ पे हम जे को प्रिंट करते हैं। ठीक है, जे को हमने प्रिंट कर दिया। उसके बाद ये वाला स्टेटमेंट को बंद किया। तो ये जो आप देख रहे हैं ये जो है स्टेटमेंट, ये इनर लूप का स्टेटमेंट हुआ। ठीक है, और अब यहाँ से जैसे इस ब्रैकेट से हम बाहर निकले तो ये आउटर लूप का स्टेटमेंट यहाँ लिखाएगा। तो हम यहाँ पे न्यू लाइन दे देते हैं, प्रिंट एफ /n, ये न्यू लाइन का हो गया और फिर इसको हम बंद कर देते हैं। तो आपके सामने दिखेगा एक यहाँ पे आउटर लूप है और दूसरा इनर लूप है। तो याद रखिए ये वाला जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है इसके बेसिस पे हो रहा है और ये वाला जो एग्जीक्यूट हो रहा है इसके बेसिस पे हो रहा है। जब ये कंडीशन सही होगा तो अंदर आएगा और जब अंदर आएगा तो ये वाला एग्जीक्यूट करेगा, और जब अगर ये कंडीशन सही होगा और अंदर आएगा और ये वाला फॉल्स हो जाएगा तो फिर ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, चलें इससे देखते हैं आउटपुट क्या है। हम फिलहाल यहाँ पे गेट ch दे देते हैं, गेट ch करके प्रोग्राम को हमने बंद कर दिया यहाँ पे और ये मेन का बंद हो गया। ठीक है, तो इस बहुत छोटा सिंपल प्रोग्राम हम आपको बना के दिखा रहे हैं नेस्टेड लूप का यूज़ करके। अब हम इसको कंपाइल करते हैं। ये हमारा आउटपुट स्क्रीन है। आप देखिए यहाँ पे 1 से लेकर इधर 10 तक प्रिंट किया और इधर 1 से लेकर 10 तक प्रिंट किया। तो ये एक पैटर्न प्रिंट हो गया। पैटर्न प्रिंट करने का जो हमने आपको तरीका दिखाया नेस्टेड लूप करके कैसे करते हैं, आइए पैटर्न में या लूप में कुछ हम चेंजिंग करते हैं। ठीक है, इसको इंटर प्रेस करते हैं। हम कहाँ पहुँच गए, फिर से हम सी के एडिटर में पहुँच गए। यहाँ पर हम जाकर चेक करते हैं, चेंज कर देते हैं इसको। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 10 के बजाय हम यहाँ पे आई चेंज कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ कंट्रोल F9 करते हैं। तो देखिए इस टाइप से किस तरीके का पैटर्न बन रहा है, 1 फिर 1 2 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से 10 तक पैटर्न जो है बन गया। तो आप देखें ना, नेस्टेड लूप का यूज़ करके आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, एक और आपको दिखाते हैं चेंजिंग करके। यहाँ पे हमने जे लिखा प्रिंट में, अब यहाँ पे क्या करते हैं, जे के बजाय हम यहाँ पे आई को प्रिंट कर देते हैं, आई। ठीक है, और कंट्रोल F9 करते हैं। यहाँ से देखते हैं आउटपुट क्या आता है। अब देखिए यहाँ पे आउटपुट पैटर्न तो वही है लेकिन वैल्यू चेंज है यहाँ पे। ठीक है, तो वैल्यू क्या हुआ, सबसे पहले 1 प्रिंट किया, फिर 2 प्रिंट किया, फिर 3 इस तरीके से जो आउटपुट हो रहा है आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है किस तरीके से पैटर्न प्रिंट कर सकते हैं। ओके,
तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हम डिफरेंट टाइप्स के लूप को यानी इनर लूप और आउटर लूप का यूज़ करके हम किस तरीके से पैटर्न को क्रिएट कर सकते हैं। तो होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। आप भी इस तरीके से कोशिश करें, कोडिंग करें और कोडिंग करके आउटपुट देखें। जब ये बेसिक प्रोग्राम आपको समझ में आ जाएगा और आप खुद से करना सीख जाएंगे तो डेफिनेटली कम्प्लेक्स टाइप का जो प्रोग्राम होगा आप उसको ज़रूर डेवलप कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।